श्री कृष्ण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी जिसे जलजीवनी एकादशी भी कहते हैं, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। वामन एकादशी की कथा सुनने से पहले हम श्री कृष्ण अष्टकम का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम जलजीवनी एकादशी की कथा सुनेंगे। जो पुरुष इस अति सुंदर छंद वाले और अभीष्ट फलदायक कृष्ण अष्टकम का प्रेम और श्रद्धा से नित्य पढ़ता है, विश्व भर विश्व करता श्री हरि शीघ्र ही उसकी वशीभूत हो जाते हैं। जो श्री लक्ष्मी जी द्वारा आलंगित हैं, व्यापक हैं, संपूर्ण चराचर जिनकी शरीर है, श्रुति सवेद है, समस्त बुद्धियों की साक्षी है, शुद्ध है, हरि है, दैत्य दल है, कमल नयन है, शंख चक्र गदा और भीमल वन माला धारण किए हुए हैं और स्थिर कांतिमान है। वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय है। आकाश और पवित्र नदियों से लेकर ये संपूर्ण जगत जिसमें उत्पन्न हुआ है, स्थिति के समय भी जो मधुसूदन अपने आनंद दर्शन से ही उसकी सर्वथा रक्षा करते हैं, तथा लय के समय जो लीलाधर मात्र से ही उसे अपने ही में लीन कर लेते हैं, वह प्रभु शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। जिस सतवन्य मायापति को बुद्ध जन यम नियमाधि उपयोग से पहले प्राणों को अपने अधीन कर फिर चित्त निरोध द्वारा इस संपूर्ण जगत को लीन करने में ही अपने अंतःकरण में देखते हैं, वह ही इस संपूर्ण जगत को लीन करने में अंतःकरण में देखते हैं। वह ही शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो जाएं। पृथ्वी में रहकर जो पृथ्वी का नियम करते हैं, परंतु पृथ्वी जीने नहीं जानती है, वही आदि सूत्रों से वेद जिन अलम स्वरूप को रग जगत का स्वामी नियामक ध्येय से और देवता मनुष्य तथा मुनि जनों को मोक्ष देने वाला बतलाता है, वह शरणागत पालक निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्र के विषय हो। जिनके बल से इंद्रिया देवगण दैत्यों को जीतते हैं, उनकी कृति के बिना ही किसी कार्य में कोई भी संतर्क नहीं है, तथा जो कवियों के कवि भक्त अभिमानी मान को और विजय वशियों को विजय अभिमानी को हर लेते हैं, वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। जिनका ध्यान किए बिना मनुष्य सूर आदि पशु योनि में पड़े हैं, जिनके ज्ञान बिना जनता जन्म मरण के भय को प्राप्त होती हैं, तथा जिनके स्मरण किए बिना ही सैकड़ों कीट पतगति योनियों में गिर जाते हैं, वह शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण मेरे ही नेत्रों में विषय हो। जो प्राणियों के भय को दूर करने वाले हो, शरणागतों को शरण देने वाले हो, तथा भरम को दूर करने वाले मेघ श्याम है, सुंदर है, वर्ज बालू के स्वयं वह सारथी है और अर्जुन के सखा है, स्वयं शंभु है और समेत ही प्राणियों के पिता है, तथा उचित आचरणों द्वारा सुख देने वाले वे शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। जब संसार के शुद्ध कर देने वाला धर्म का हास नेत्रों के विषय हो, जब संसार को शुद्ध कर देने वाला धर्म का हास्य होता है, उस समय जो लोग मर्यादाओं की रक्षा करने वाले लोकेश्वर संत प्रतिपालक वेद वर्णित शुद्ध एवं अजन्मा भगवान उनकी रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं, वे ही शरणागत वत्सल निखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्री कृष्ण चंद्र मेरे नेत्रों के विषय हो। इस प्रकार अपनी माता की मुक्ति के लिए श्री शंकराचार्य जी ने श्रुति कठिन गुणों वाले निखिल आत्मा आदि नारायण हरि की आराधना की, तो अपने
उद्धार गुणों से युक्त श्री भगवान श्री लक्ष्मीपति जी सहित ही उनके निकट शंख चक्र पद आदि लिए प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भक्तों, अब हम जलझूनी एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कौन देवता है? क्या विधि है और क्या पुण्य है? सो हमसे कहो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं कहता हूँ तुमसे। हे नृप, इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके स्मरण मात्र से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ का फल भी इसके व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का व्रत पापियों को पाप से दूर करने वाला है। जिन वैष्णवों ने भादव के महीने में वामन देव जी का पूजन कर लिया है, उनसे मानव त्रिलोकी का पूजन कर लिया है। श्री कृष्ण बोले, हे राज सलातुल, पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। हे नृप, पहले त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य ही प्रति मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्र लोक जीत लिया। इस बात को देखकर सब देवता ने एक चित्त होकर विचार किया कि भगवान के पास चलकर यह सब अर्थात कहना चाहिए। फिर देवता और ऋषि गण को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए और सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की। और देवताओं के साथ वसुमती जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया। इसीलिए मैंने पांचवा अवतार वामन रूप में धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूप धारण किया। वामन ने सत्य से तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया? ये कथा विस्तार पूर्वक कहिए। मैं भगवान आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की, मुझे 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझको तीनों लोगों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ विचार नहीं करना चाहिए। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही त्रिविक्रम शरीर विशेष रूप से बढ़ने लगा। भूलोक में पैर फैला दिए, भूलोक में जंघा हो गई, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट और जान लोक में हृदय और तपोलोक में कंठ पहुंचा दिया। सत्य लोक में सुख और उसमें ऊपर सिर को स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा से लेकर ग्रह तारा गण योग ये सब आ गए। इंद्र से लेकर देवता, शेष जी से लेकर नाग ये वेद के मंत्र से अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तब बलि राजा का हाथ पकड़कर मैंने उनसे कहा कि एक पैर से तो पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग नाप लिया है। ए धन, मेरे तीसरे पैर के लिए स्थान बतलाओ। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक ही दे दिया। तब मैंने उनके माथे पर एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाला बलि राजा पाताल को चला गया। उनको नम्र देखकर मैं प्रसन्न हो गया और उससे कहा कि हे राजा, मैं सदा ही तुम्हारे समीप रहूंगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है तब भगवान वहां से शयन करते हैं और इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों से उत्तम होता है। जो मनुष्य पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोले एकादशी मात की जय हो।